कस्बा था सुल्तानपुर, गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा इलाका, जहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी बसी थी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा था, जो धीरे धीरे उजागर होने वाला था। कस्बे के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग पाकीज़ा कब्रिस्तान कहते थे। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां दफन लोग, ऐसा माना जाता था, अपने जीवन में नेक और शरीफ थे। कब्रिस्तान की देखभाल एक बुजुर्ग हाजी सलीम करते थे, जो अपनी सारी जिंदगी इस जगह की हिफाजत में बिता चुके थे। हाजी सलीम की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो हर सुबह कब्रिस्तान की सफाई करते, पुरानी कब्रों पर फूल चढ़ाते और रात को दिया जलाकर हर आत्मा के लिए दुआ मांगते। लोग कहते थे कि हाजी साहब की दुआओं में जादू है, जो मरने वालों को सुकून देता है। लेकिन सुल्तानपुर में बदलाव की आंधी चल रही थी। शहर का एक बड़ा बिल्डर, रमेश खन्ना, कब्रिस्तान की जमीन पर मॉल बनाने का सपना देख रहा था। उसने कस्बे के कई प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। सौदे की शुरुआत। एक दिन रमेश खन्ना अपने चमचमाते सूट और बड़ी गाड़ी के साथ हाजी सलीम से मिलने कब्रिस्तान पहुंचा। उसके साथ था कस्बे का नया तहसीलदार, जो सरकारी कागजों में हेरफेर करने में माहिर था। रमेश ने हाजी सलीम को एक मोटी रकम का प्रस्ताव दिया। हाजी साहब, इस बंजर जमीन का क्या फायदा? इसे हमें दे दीजिए, हम यहाँ एक मॉल बनाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, कस्बा तरक्की करेगा। आपको भी इतना पैसा मिलेगा कि आप हज कर सकते हैं। हाजी सलीम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, खन्ना साहब, यह जमीन उन लोगों की अमानत है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके शरीर भले ही मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी यहीं हैं। ये जगह बिकाऊ नहीं है। रमेश हंसा और बोला, हाजी साहब, आत्माएं तो कहीं भी सुकून पा सकती हैं। जमीन तो बस जमीन है। लेकिन हाजी सलीम अडिग रहे। रमेश ने धमकी दी, देख लीजिए, इस कस्बे में मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर आप नहीं माने तो यह जमीन हम फिर भी ले लेंगे। पाकीज़ा लाशों का रहस्य। हाजी सलीम की जिद से रमेश खन्ना बौखला गया। उसने अपने गुंडों को कब्रिस्तान में तोड़फोड़ करने भेजा। एक रात, जब चांद बादलों में छिपा था, कुछ लोग कब्रिस्तान में घुसे और कब्रों को खोदने लगे। उनका मकसद था हाजी सलीम को डराना। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक पुरानी कब्र खोदी, उनके हाथों में मिट्टी के साथ कुछ और आया, एक चमकता हुआ ताबीज। ताबीज पर नक्काशी थी और उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। गुंडे डर गए और ताबीज को लेकर भागे। अगले दिन जब हाजी सलीम को इस घटना का पता चला, वह कांप उठे। वह ताबीज कोई साधारण चीज नहीं थी। यह उस कब्र की थी जिसमें सुल्तानपुर की सबसे सम्मानित महिला बेगम ज़ैनब दफन थी। बेगम ज़ैनब ने अपनी जिंदगी गरीबों की सेवा में बिताई थी। कहा जाता था कि उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि वह बीमारों को ठीक कर सकती थी। उनके मरने के बाद उनकी कब्र पर यह ताबीज रखा गया था, जिसे लोग चमत्कारी मानते थे। लाशों की आवाज। उस रात जब ताबीज चोरी हुआ, कस्बे में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रमेश खन्ना को रात में सपने आने लगे, जिसमें बेगम ज़ैनब की आत्मा उसे चेतावनी दे रही थी, हमारी अमानत लौटा दो, वरना तुम्हारी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। एक रहस्यमय आवाज गूंजती थी। रमेश ने इसे महज वहम समझा, लेकिन उसका बेटा, जो शहर में पढ़ने गया था, अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ। उधर कस्बे में लोग कहने लगे कि कब्रिस्तान की आत्माएं नाराज हैं। हाजी सलीम ने रमेश को समझाया, खन्ना साहब, यह जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है। यह उन लोगों की यादों का आशियाना है जिन्होंने इस कस्बे को बनाया। आपने उनकी शांति भंग की है। ताबीज लौटा दीजिए और माफी मांग लीजिए। सौदे का अंत। रमेश शुरू में हंसा, लेकिन जब उसका बेटा ठीक नहीं हुआ और सपनों में आत्माओं की आवाज तेज हो गई, तो वह डर गया। उसने ताबीज को कब्रिस्तान में वापस रखवाया और हाजी सलीम से माफी मांगी। उसने मॉल बनाने का इरादा छोड़ दिया और कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए पैसे दिए। हाजी सलीम ने उस पैसे से कब्रिस्तान को और सुंदर बनाया और वहां एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाने लगी। रमेश का बेटा ठीक हो गया और कस्बे में शांति लौट आए। लोग कहने लगे कि बेगम ज़ैनब की आत्मा ने एक बार फिर कस्बे की रक्षा की। हाजी सलीम ने अपनी आखिरी सांस तक कब्रिस्तान की देखभाल की और उनकी मृत्यु के बाद कस्बे के लोग उनके सम्मान में एक नई कब्र बनाकर उस पर फूल चढ़ाने लगे। नैतिक संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ की राह पर चलने से पहले हमें अपने इतिहास और उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए। कब्रिस्तान सिर्फ मृतकों की जगह नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए एक सबक है कि शुद्धता और नेकी ही असली धन है।